Hello students, welcome to Learn in Commerce once again. As I promised in the last class, I am here today with the MCQ practicals of the chapter Not for Profit Organizations. तो पिछली क्लास में थ्योरी के क्वेश्चंस करने के बाद प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस जो MCQ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट करें सब्सक्रिप्शंस वाले टॉपिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब सब्सक्रिप्शंस वाला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो रूल्स थे वो रूल्स को फॉलो करेंगे और आपको मेरी वीडियोस में समझ आ गया होगा कि जो रूल्स क्या थे, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग के रूल्स क्या थे, ये आपने मेरी वीडियोज में आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा. तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ इसमें, जो एमसीक्यू में आ सकते हैं. तो हम स्टार्ट करें. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 40,000 दे रखा है, लेकिन आपको पूछा गया पहले ये पता होना चाहिए अमाउंट क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करेंगे. हम सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमारे पास इसमें 40,000 की. ओके, अब देखो आगे. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 1500 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 2000. हमारा रूल क्या है इनकम एक्सपेंडिचर के, कि जो भी सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है या सब्सक्रिप्शन से सिर्फ वही शो करनी है, इसके अलावा आपको पिछले और अगले साल की कुछ शो नहीं करनी. तो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग था 1500 रुपए जो आपके इस साल मिल गए हैं, बट वो इस साल की इनकम नहीं है, वो तो पिछले साल की इनकम थी बट पिछले साल मिली नहीं थी. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो मिली इस साल है और वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए इस साल की इनकम में से माइनस कर देंगे. तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग यानी जो प्रीवियस ईयर के दे रखा है उसको आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग लेके 1500 माइनस कर देंगे. उसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर के एंड में यानी इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग 2000 है, मतलब जो भी नहीं मिला पर है तो इस साल की, तो इस साल की इनकम है. तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग का मिलेगा अगले साल, लेकिन आपको दिखाना इस साल है तो 2000 यहां प्लस कर दिए. ऐसी एडवांस मिला है आपको नेक्स्ट ईयर का इस साल मिल गया, पर इस साल की इनकम तो नहीं है, वो अगले साल की इनकम है. तो हम इस साल की इनकम में से इसको हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर विच इज 800. तो इसको माइनस करके हमारा जो आंसर आता है 42,000 प्लस में है और 1500 और 800 2300 रुपए आपके माइनस में है. तो माइनस करके आपका आ गया इसमें 39,700. ये आपका बी ऑप्शन यहां पर ठीक हो गया. तो ये आपको क्वेश्चंस के रूल्स बताए. ठीक, एक और क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं और फिर भी आपको क्लियर ना हो तो आपका कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मैं आपको इसके डाउट भी क्लियर करूंगा. सेकंड क्वेश्चन मिलता जुलता है इससे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, लगभग सेम ट्रीटमेंट है और आपको वही निकालना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आना चाहिए. तो यहां पर आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है वो हुई है 5 लाख रुपीज. ओके, उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. सेम रूल, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल की इनकम नहीं है तो आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग माइनस कर दो 20,000 रुपीज. ओके, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग मिलेगा अगले साल, पर इनकम इस साल की है तो इस साल की इनकम में इसको ऐड करो. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज 25,000. तो ये माइनस करना है और ये प्लस करना है. अब एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का एडवांस मिला है. अगले साल का एडवांस इस साल मिला, मतलब इस साल की इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम नहीं है तो इसको माइनस करो. तो एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर को माइनस कर दिया हमने 8,000 रुपीज से. सिमिलरली लिखा हुआ है रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल एडवांस मिला था. अगर पिछले साल कोई चीज एडवांस मिली होगी तो कब की मिली होगी, इस साल की. मिली पिछले साल है पर इनकम इस साल की है तो इस साल की इनकम में ऐड करना है. दैट इज कॉल्ड एडवांस इन द बिगनिंग. प्रीवियस ईयर को हम बिगनिंग का मान के चलेंगे, तो ये है 7,000 प्लस में. ओके, अब आपके पास 5 लाख प्लस 25, 525 प्लस 7, 5,32,000 प्लस में हो गया एंड 20,000 माइनस 8,000, 28,000 आपका माइनस में हो गया. तो आपका आंसर आ गया 5,04,000. ओके, तो 5,04,000 आपका ए ऑप्शन है जो यहां से वैलिड हो गया. अब आपको पता लग गया कि दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपको एक आउटस्टैंडिंग और एडवांस के रूल समझाए हैं. इनको डायरेक्टली प्लस माइनस करके आप इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा वो शो कर सकते हो. इन दोनों क्वेश्चन का आपको समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे
इसी वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है, फोकस करना इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना। यहां पर पूछा गया, पहले ये देख लो, अमाउंट टू बी शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब आप पिछला क्वेश्चन एक बार देखो, हमने रिसिप्ट से स्टार्ट किया था, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आता है, और जो आंसर आता है इसका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जैसे हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर दे रखी है और आपको रिसिप्ट साइड की निकालनी है, तो सारे रूल्स आपके रिवर्स हो जाएंगे। मींस एडवांस इन द बिगनिंग जो था ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एडवांस एंड माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे आउटस्टैंडिंग रूल्स भी रिवर्स हो जाएंगे। तो आपको ये सारे रूल्स रिवर्स करने हैं अगर आप इनकम से रिसिप्ट की तरफ जाते हो। अगर रिसिप्ट से इनकम की तरफ जाएंगे तो ये रूल्स लगेंगे, और इनकम से रिसिप्ट की तरफ जाते हुए सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। वो रूल्स यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का कॉलम का अमाउंट बताना है। हमारे पास स्टार्ट कहां से हो रहा है, 150 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपए दे रहा है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन आती है 150 मेंबर्स की 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से बनती है, और उसको मल्टीप्लाई करना 12 महीने से क्योंकि पर मंथ की थी। तो 75,000 टू 12, 9 लाख रुपीस आपकी सब्सक्रिप्शंस आनी चाहिए करंट ईयर में। अब वो करंट ईयर की इनकम अगर पूछते हैं, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो करना, तब तो आपका आंसर यही डायरेक्टली हो जाता, आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अगर इनकम एक्सपेंडिचर में पूछते तो। लेकिन वो पूछा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, यानी कि आपकी जो इनकम है करंट ईयर की वो तो आपको दे रखी है 9 लाख रुपीस, यानी इतनी इनकम है, लेकिन आपको निकालना है कि रिसिप्ट्स में कितना शो करें। उसके लिए हमारे पास दो एडजस्टमेंट दे रखी है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ होल ईयर वाज नॉट रिसीव्ड, 8 मेंबर्स का पूरे साल का पैसा नहीं मिला करंट ईयर में, मतलब कि ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हमने जब रिसिप्ट से इनकम की तरफ गए थे तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड कर रहे थे, यहां पर हम इस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर को हम माइनस करेंगे। जैसे बताया कि इनकम से रिसिप्ट में जाते हुए आपको सारे रूल्स रिवर्स करने हैं। है कितना पैसा, 8 मेंबर्स का पैसा, पर मेंबर 500 और पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हो गया हमारा 48,000, ये हो गया माइनस में। क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स का पैसा एडवांस मिल गया फॉर 6 मंथ्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के 6 महीने का एडवांस अभी मिल गया, तो अगले साल का पैसा अभी मिल गया, मतलब एडवांस एट द एंड है। वहां पर माइनस करते थे हम जब रिसिप्ट से इनकम की तरफ जा रहे हैं, पर इनकम से रिसिप्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको प्लस कर देंगे, ये है एडवांस एट द एंड। वो कितना पैसा है, 5 मेंबर का पैसा, 5 मेंबर का, पर मेंबर 500, पर मंथ है 500 का, और 6 महीने का एडवांस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारा हो गया 15,000 प्लस। अब आपके पास आंसर हुआ 9 लाख माइनस 48 इज 852, 852 प्लस 15 इज 8,67,000। ओके, तो ये हमारे पास बन गया रिसिप्ट्स के अंदर कितना आएगा, 8,67,000। ये बी ऑप्शन आपका वैलिड हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ध्यान से देखना है कि आपको निकालना क्या था, इसलिए आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा क्लियर करके बता दूंगा। तब तक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लगभग वैसा ही है जैसे अपने पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे। दोबारा एक बार देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 3 लाख रुपीज, तो सब्सक्रिप्शंस मिली 3 लाख रुपीज। ओके, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का एडवांस मिल गया, तो रूल्स वही। अब आपको रिसिप्ट से इनकम की तरफ जा रहे हो तो वही एडवांस एट द एंड 10,000 आपका माइनस हो गया। रूल्स, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, तो इसको हम ऐड करेंगे एडवांस इन द बिगनिंग के नाम से, जो कि हो गया 8,000 रुपीज प्लस। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला, जो इस साल की इनकम नहीं है, हम इसको माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर was 18,000 and outstanding at the end of current year is 12,000. तो outstanding at the end of current year is 12,000. ओके, इसका आंसर आ गया 3 लाख प्लस 8 प्लस 12, 3,20,000 प्लस में, माइनस में है 10 प्लस 18, 28,000। इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2,92,000। तो 2,92,000 आपका आ गया इनकम साइड पर सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट, विच इज सी ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी एक बार दोबारा देखते हैं।
सब्सक्रिप्शन आपको मिली टोटल, ये देखो 4 लाख रुपीस। ओके, इसमें आउटस्टैंडिंग, ये 2 साल की फिगर दे रखी है, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को आपने प्लस करना है जो कि 25,000 है, और आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग को आपने माइनस करना है जो कि 10,000 है। इसी तरीके से एडवांस, एडवांस द बिगनिंग को आप प्लस करते हो, एडवांस द बिगनिंग का रूल है प्लस करने का 3,000 प्लस, और जो एडवांस एट द एंड है, इस तरीके से अपने फॉर्मूला अप्लाई करके फटाफट 2000 माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 425, 428, 428 माइनस 12 इज 4,16,000। तो 4,16,000 आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो 5 क्वेश्चन आपके हुए। एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ, इस पर फोकस करना, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ भी मेंबर्स वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा क्या है, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है आपको, ना इनकम साइड का ना रिसिप्ट साइड का, आपको करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना ये निकालना है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, देखो 100 मेंबर्स हैं और हर कोई 2500 रुपए दे रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपकी बनती है 2,50,000। ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी आनी चाहिए। अगर वो पूछते इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा तो हम डायरेक्टली 2,50,000 रुपए इसका आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपको 2,18,000 मिला है, उसमें से 20,000 रुपए पिछले साल के हैं और 15,000 अगले साल के हैं। तो आपको हुआ ये है कि टोटल जो सब्सक्रिप्शंस मिली हैं उसमें कुछ हैं प्रीवियस ईयर के, कुछ है करंट ईयर के, और कुछ है नेक्स्ट ईयर के। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिली है इसके अंदर 2,18,000। ओके, इसमें से पिछले साल की लिखी हुई है 15,000, 20,000, नेक्स्ट ईयर की लिखी हुई है 15,000, और बाकी 2,18,000 में इसको माइनस कर देंगे 35 को, तो बचेगा 1,83,000 जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिल गई। ओके, तो ये आपको मैं एक फॉर्मेट बनाया, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको सब्सक्रिप्शन मिली कितनी, आपको मिली है टोटल 2,18,000 इस साल, मिलनी है 250 मान लिया। अब ये मत डायरेक्ट कर देना कि आपको 2,18,000 अगर मिली हैं तो 2,50,000 आपको मिलनी थी, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है 32,000, तो 32,000 भी इसमें ऑप्शन है, तो ध्यान रखना ऐसे नहीं करना क्वेश्चन। आपको टोटल इतनी मिली है, इसमें से 20,000 तो पिछले साल की मिली है जो इस साल की है ही नहीं, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, पिछले साल वाली आउटस्टैंडिंग जो आपको इस साल मिली है वो 20,000 यहां से हटाओ। उसके बाद जो एडवांस 15,000 मिला अगले साल का, वो भी इस साल की इनकम नहीं है, तो एडवांस एट द एंड भी हटाओ, 15,000 ये भी हटा दो, तो 35,000 तो दोनों हट गए, तो बाकी वही रह गया आपका 1,83,000। अब रूल्स फॉलो करने हैं कि आपको बनाना है टोटल 2,50,000 जो करंट ईयर की इनकम है, इसको बनाने के लिए जो डिफरेंस आएगा इसका वो है 67,000। ये आपका जो है ये आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में बचा हुआ है, ये आपका आंसर है 67,000 जो डी ऑप्शन है। तो इसलिए सिर्फ आंख बंद करके इसको सॉल्व मत कर दो कि हाँ 2,50,000 टोटल बनने चाहिए और 2,18 मिल चुके हैं तो आंसर आपको 32 आ गए, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर है इसका 67,000। इस क्वेश्चन में भी फोकस करना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मैं उस चीज को डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, अब सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक प्राइज फंड के क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको थ्योरी के अंदर फंड का बताया था कि फंड से जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं वो सब लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, उससे जुड़ी हुई इनकम को उसमें ऐड कर देते हैं और उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्राइज फंड का, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्राइज फंड का 32,800 रुपए। ओके, ये 32,800 दे रखा है। इसका डोनेशंस मिली हैं, डोनेशंस मिली हैं इसके अंदर आपको 15,400 रुपए, ये इसमें ऐड कर दिया। अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइजेस, प्राइजेस पर आपने खर्च किया इतना और आपको इंटरेस्ट मिला है इस प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 4,000, तो जो इंटरेस्ट मिला है वो भी इस पर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट को भी इसमें ऐड कर दो 4,000 रुपीज। तो ये आपके तीनों ऐड हो गए, टोटल हो गया 47 प्लस 4 51,000 52,200। इसमें से आपने जो कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो माइनस कर दो। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड आपके हुए हैं इसके अंदर 12,300, 12,300 माइनस करके 0,099 और 39,900 आपका टोटल प्राइस फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ रहा है। ओके, तो यही आपको लायबिलिटी साइड पे शो करना है। अगर आपसे पूछते हैं कौन साइड पे थ्योरी में, तो लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे प्राइस फंड के क्लोजिंग बैलेंस में 39,900। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। प्राइस फंड का एक क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं सैलरीज के एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन के ऊपर। रूल्स वैसे लगेंगे जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के लगाए थे। टोटल सैलरी हमने पे किया करंट ईयर में 80,000,
सैलरी पेड 80,000। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाज, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है 4,000, यानी कि अभी आपने नहीं दिया है पर खर्चा तो इस साल का है ना, तो इसका मतलब इस साल का जो हम ऐड करके दिखाएंगे इसमें 4,000 है इस साल का, पे हम अगले साल करेंगे। ऐसी सैलरी पे इन एडवांस लास्ट ईयर, पिछले साल, करंट ईयर से रिलेटेड आपने पिछले साल एडवांस पे कर दी, मतलब इस साल के शुरू में ऑलरेडी एडवांस दे चुके हो, वो एडवांस इन द बिगनिंग को आप इसमें माइनस करो, प्लस करोगे 3,200। और एडवांस करंट ईयर में दिया है अगले साल का एडवांस अभी दे दिया, मतलब इस साल का खर्चा तो नहीं है ना वो, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको आप माइनस करोगे, एडवांस एट द एंड। रूल्स वही हैं कि इस इनकम एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड खर्चे दिखाने हैं, ये 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा। टोटल देखोगे 84 प्लस 3 87,200 में से 5,000 माइनस करके आपका आंसर आएगा 82,200। 82,200 आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सैलरी से जुड़ा हुआ है, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी आपने पे की 30,000। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड प्रीवियस ईयर की, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस 2,000, रूल्स वही हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर के एंड में आपको दे रखा 3,000, तो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, क्योंकि इस साल का खर्चा है तो हम पे हम अगले साल करेंगे 3,000। सैलरी पे इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, वही नेक्स्ट ईयर का आपने इस साल पे कर दिया, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको एडवांस एट द एंड को माइनस कर दो 2,600। ओके, बस ये माइनस किए और इसका आंसर निकाल दो। 30,000 में 3 ऐड किया 33,000, और 33,000 में से ये 4,600 माइनस कर दो, 004 28,400, यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दिस इज 2400 जो हम इसको शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस में। एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो जो है इनकम एक्सपेंडिचर में आपको दिखाना है स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी के रूल्स क्या हैं? स्टेशनरी आपने पेमेंट जो की है, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है आपने 60,000 की। अब रूल्स देखो, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग, मतलब कि एक तरीके से क्राइटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो ये तो रूल्स वही करो, आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग माइनस करो 8,000 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस कर दो 6,000। लेकिन अब आप नई चीज के पास स्टॉक दे रखा हो, तो ये ओपनिंग स्टॉक है इस साल के शुरू का और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब भी स्टॉक दे रखा हो तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है आपने 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, किसी भी एसेट्स का हो, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो 3,200 माइनस कर दिया, तो ये दोनों माइनस के आइटम्स हो गई। और बाकी 60,000 प्लस 9, 69,000 में से आपको माइनस करना है 8 प्लस 3 11,200, माइनस करके आपका आंसर आ रहा है 57,800। तो 57,800 आपको शो करना है आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, 57,800 जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको आज इस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एनपीओ के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सब्सक्रिप्शंस के कुछ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे और कुछ आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी थे। साथ ही साथ सैलरी का, स्टेशनरी का और प्राइस फंड से रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू में बनाए जा सकते हैं, मैंने लगभग सब कवर करने की कोशिश की है। और थ्योरी के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डायरेक्ट पिछली क्लास में हम काफी सारे सीख चुके हैं। तो ये दोनों को आप कंबाइन करके इजीली इस पूरे चैप्टर के आप सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये आपका खत्म हो गया। आने वाली वीडियोस में आपको और एमसीक्यू लेके आऊंगा अलग अलग चैप्टर्स के। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।